हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 25 फरवरी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ फॉर्मेट दोस्तों एमसी के रूप में रहेगा, कुछ वन लाइनर फॉर्म में भी रहेंगे, जिससे आपको मतलब जो चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए और याद रहे, तो मिक्स्ड फॉर्मेट में रहेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? ग्रीन बजट कौन सा स्टेट ने प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिया कुमारी, उन्होंने 2025-26 के लिए पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। इसमें बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बेराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? यानी इन सब चीज़ों को प्रमुख खनिज के रूप में रखा गया है। बस ऑप्शन है गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, खान मंत्रालय। ठीक है, तो जो खान मंत्रालय उसने बेराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को जो प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, पहले ये लघु खनिज के रूप में थे, इनको वहाँ से निकाल करके इनको प्रमुख खनिज के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच खनिज समझौते के संबंध में बातचीत अंतिम चरण में है? ऑप्शन है दोस्तों यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन। यानी दो देशों के बीच में खनिज संबंधित कुछ डील हो रहा है। आपको इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यूक्रेन, अमेरिका। इसके पीछे बैकग्राउंड है दोस्तों, आप लोग सभी को पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध, दोनों देश आपस में युद्धरत हैं। तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। इनको रुपया, पैसा, अस्त्र शस्त्र जो भी है दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में जब से ट्रम्प सरकार बनी है, इसने यूरोपीय सहयोगियों को थोड़ा दरकिनार करते हुए जो अपना एक तरह से जो खर्च है उसको कटौती करने की बात कही थी। उसी संदर्भ में अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ डील कर रहा है कि उसने जो अभी तक खर्च अवेलेबल कराया है उसके लिए, उसके एवज में कह सकते हैं कि यूक्रेन का जो मिनरल्स हैं, जो प्रमुख मिनरल्स, उनसे उसके बारे में उसका कोई डील हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेसी संस्था एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो एक रिपोर्ट आई है एडवोकेसी संस्था एक्सेस नाउ की ओर से, जिसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट में प्रमुखता से यह कहा गया है कि 2024 में इंटरनेट शटडाउन जो भारत में है, थोड़ा सी उसकी बराबरता कम हुई है, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई है पिछले साल की अपेक्षा। लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में यह इंटरनेट शटडाउन हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर मणिपुर होगा। आप सभी को पता ही होगा कि मणिपुर में जो हम वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मैतेई और कुकी, उनके बीच में हिंसक खूनी झड़प भी हुई है। इस संदर्भ में मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। भारत में ये लगभग टोटल 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया 2024 में। और सबसे अधिक किसी देश में हुआ है तो वो म्यांमार, 85 बार। तो ये भी याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक म्यांमार में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 183 सदस्यीय
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा यूक्रेन में व्यापक न्याय संगत स्थायी शांति को आगे बढ़ाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव रखा गया है यूएन महासभा असेंबली में। तो ये क्वेश्चन ये है कि उसमें से कौन सा देश अनुपस्थित रहा, वहाँ वोटिंग हुई है इस मसौदे के लिए, तो कौन सा कंट्री इस वोटिंग में अनुपस्थित रहा। इसमें ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस। इसका सही उत्तर भारत, चीन होगा। भारत, चीन, ब्राज़ील ये अनुपस्थित रहे हैं और अमेरिका तो इसके विपक्ष में वोटिंग किया, रशिया भी किया विपक्ष में वोटिंग, और मुख्यतः जो यूरोपीय कंट्री हैं इसके पक्ष में वोटिंग किए हैं। तो देख लेते हैं इसका पूरा डिटेलिंग। इसमें मुख्य रूप से ये हुआ है कि यूक्रेन किस तरह से वहाँ पे अस्थायी शांति को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए एक यूएन महासभा में एक मसौदा लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, जिस पर मतदान हुआ है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब प्रमुख जो यूरोपीय देश हैं, यानी कुल 93 देश ने पक्ष में मतदान किया है। ठीक है। रूस, अमेरिका, इजराइल, हंगरी सहित 18 देशों ने इसके विपक्ष में मतदान किया है तथा 65 देश ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिसमें भारत, चीन और ब्राज़ील प्रमुख कंट्री हैं। दोस्तों याद रखिएगा किन किन देशों ने पक्ष में मतदान किया है, कौन विपक्ष में मतदान किया और किन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। बिहार से जुड़ा करंट अफेयर से आप सभी को पता ही होगा कि मोदी जी का 24 फरवरी को भागलपुर में एक दौरा था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ निर्णय लिया गया, कुछ घोषणा हुआ। तो 10,000वां FPO खगड़िया में बना है। 10,000वां FPO जो खगड़िया में, वहाँ से उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मोतिहारी में स्वदेशी जो है इंडिजीनियस नस्ल के पशु के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, इसका भी उन्होंने घोषणा किया। बरौनी में दुग्ध उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। बरौनी में दुग्ध उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन होगा, ये भी उन्होंने घोषणा किया है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द होगा। वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। दोस्तों हमारी प्राचीन धरोहर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी, तक्षशिला, नालंदा ये सब प्राचीन विश्वविद्यालय थी। ये भी फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है बिहार मरीजों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से OPD इंजीकरण में पूरे देश में पहले स्थान पर है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में जो बिहार है पूरे देश में पहले स्थान पर है, जहां OPD में मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके नेक्स्ट है डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में बिहार ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। लोगों का डिजिटली स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना, बनाना, इसमें बिहार पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया है। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही है दोस्तों। कैसा लग रहा आपको करंट अफेयर्स? आप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।